हाउ आर यू ऑल, कैसे आप सब लोग। दिस इज हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे क्रिमिनल लॉ में अच्छे से पकड़ बनाएं या फिर क्रिमिनल लॉ के जो मेजर एक्ट हैं लाइक सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको कैसे पढ़ें। क्या सबसे पहले सिर्फ इंडियन एविडेंस पढ़ लें, उसके बाद सीआरपीसी पढ़ें या उसके बाद आईपीसी पढ़ें। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ना है और उनको अच्छे से समझना है तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी जो आईपीसी है हमें ये क्या बताती है। बेसिकली आईपीसी हमें बताती है कि साहब हमने किस चीज़ को क्राइम माना है, सोसाइटी में कौन सी चीज़ क्राइम है, कौन सी चीज़ क्राइम नहीं है, हमने इसमें डिफाइन कर दिया है। चोरी क्या है हमने इसमें डिफाइन किया है, हत्या क्या है इसमें हमने डिफाइन किया है, डकैती क्या है हमने डिफाइन किया है, ठीक है, रेप क्या है हमने डिफाइन किया है कि कौन सी चीज़ क्या है, सारी चीज़ें शब्दों में लिखी हुई हैं। और वकालत या लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जो शब्दों का खेल है, ये शब्दों का गणित है और इन शब्दों के गणित में आपको माहिर होना पड़ेगा, तभी आप क्रिमिनल लॉ में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्रिमिनल लॉ में अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आईपीसी हमें क्या बताती है। आईपीसी बता रही कि साहब कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ क्राइम है, कौन सी चीज़ क्राइम नहीं है, हमने इसमें सारी चीज़ें डिफाइन कर रखी हैं। अब साहब समाज में एक क्राइम हो गया, समाज में हमारी सोसाइटी में हर रोज़ क्राइम हो रहे हैं। लॉकडाउन में तो हम देख रहे हैं कि लोग किसी व्यक्ति को मास्क लगा, उसका निकाल के ऑक्सीजन मास्क लगा के दूसरों को लगा दिया, सामने वाले की डेथ हो गई, तो क्या हम इसको क्राइम मानेंगे? क्या हम उसको 302 में बुक्ड करेंगे, उसको बोलेंगे कि आपने तो इसकी हत्या कर दी, क्योंकि आपको पता था ना कि भाई अगर हम इसका जो ऑक्सीजन मास्क निकालेंगे तो इसकी डेथ हो जाएगी। इसको लेके मद्रास हाई कोर्ट का बहुत अच्छा रिसेंट जजमेंट है, आप पढ़ना। तो सीआरपीसी क्या बता दी कि साहब क्राइम तो हो गया हमारे समाज में, अब क्राइम जब हो गया है तो इसकी प्रोसीजर क्या है। क्या हम उसको जाएंगे और ऐसे ही पकड़ लाएंगे कि कोई प्रोसीजर है? तो एक पर्टिकुलर एक प्रोसीजर बनाई गई है और उस प्रोसीजर के तहत ही पूरा काम होता है और जिसे हम बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। तो सीआरपीसी में सारी चीज़ें, गिरफ्तारी व्यक्ति की कैसे होगी, व्यक्ति को बेल कैसे मिलेगी, अपील कैसे होती है, सारी चीज़ें, पुलिस अपना काम कैसे करेगी, जज अपना काम कैसे करेगा, कोर्ट है जो अपना काम कैसे करेगा, सारी चीज़ें सीआरपीसी में बताई हुई हैं। यदि सीआरपीसी में ये चीज़ें डिफाइन नहीं होती तो क्या जो पुलिस है अच्छे से काम करती, क्या कोर्ट अच्छे से काम करता? नहीं। हमने सीआरपीसी में हर एक व्यक्ति को रूल्स से बांध दिया है कि जज साहब का ये काम है, पुलिस का ये काम है, उसके बाद हाई कोर्ट का क्या काम है, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम, सभी के इसमें काम बांट दिए गए हैं। और इसी सीआरपीसी से ही हमारा देश चलता है। प्रोसीजर जो भी क्रिमिनल लॉ की होती है सीआरपीसी के तहत होती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो इंडियन एविडेंस हमें क्या बताता है कि साहब क्राइम तो हुआ है, लेकिन ऐसा ना हो कि लोग झूठे व्यक्ति को फंसा दें। आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे केस हो रहे हैं जिसमें लोगों को झूठी तरीके से फंसा देते हैं, झूठी एफआईआर होती हैं। तो उसके लिए हमने एविडेंस की बात कर ली। और कोर्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको एविडेंस से ही आप केस जीतते हैं, एविडेंस से ही आप कुछ भी कर सकते हैं कोर्ट में। यदि आपके पास एविडेंस है किसी भी चीज़ का तो आप साबित कर सकते हैं और उससे ही आप केस जीतते हैं। तो एविडेंस में कौन से डॉक्यूमेंट हैं, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट हैं हम जिन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किन लोगों की गवाही कैसे होगी, किन को गवाह माना जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे कहाँ पे, यहाँ पे भी बताई हुई हैं कि किस चीज़ को हम एविडेंस मानेंगे और किस चीज़ को एविडेंस नहीं मानेंगे। तो आपको एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी आप समझ गए कि इनमें क्या है। अब इनको पढ़ें क्या,
इनको एक स्टोरी की टाइप में पढ़ें। आप सबसे पहले देखें कि आप जब पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता चला कि यहाँ पे चोरी हुई, तो उसमें आपने देखा कि पुलिस ने इस सेक्शन के तहत FIR की इन लोगों के ऊपर ये चार्ज लगाए। उसके बाद आपने देखा कि चार्ज लग गए, तो चार्ज कहाँ पे, उसके बाद गए CRPC में, तो CRPC में क्या होगा, पुलिस ने गिरफ्तार किया, किन लोगों को गिरफ्तार किया, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जब्त की गई पुलिस के द्वारा, ये कहाँ हम देखेंगे CRPC में। यही है जो हमारे क्या बन जाएंगी, जो जब्ती है, तो ये हमारे लिए एविडेंस बन जाएंगी। साहब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये एविडेंस कलेक्ट किए हैं और जो इन एविडेंस के आधार पे इन पर जो प्राइमा फेसी जो है क्राइम बनता है और इन्होंने क्राइम किया है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ है CRPC और एविडेंस में हम पढ़ते हैं। तो आप इनको साथ साथ पढ़ें, एक स्टोरी के तौर पे पढ़ें, बहुत इन्जॉय के साथ पढ़ें, आपको मज़ा आएगा। ठीक है कि वास्तव में कैसे अगर आप खोलोगे कि भाई हमें तो अब ये है, मान लो हमने CRPC उठाई और हमने टॉपिक वाइज हमने निपटाना शुरू कर दिया, दोस्तों आप यकीन मानिए कि आप पूरी भी पढ़ लेंगे तो आपको कहेंगे कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे CRPC में कुछ नहीं आता अभी में। ऐसे में तो नहीं होगा। लॉ को एक सिस्टमेटिक एक पढ़ने का तरीका होता है और उस पढ़ने के तरीके को अगर आप नहीं जान पाए तो आप कितना भी पढ़ लें आपको समझ में नहीं आएगा। बस आप एक रट्टू तोता बन जाएंगे, लेकिन आप एक सही लॉयर, एडवोकेट, जज कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको सही सिस्टमेटिक क्या वे है, किस वे में पढ़ना चाहिए, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इनको तीनों को एक साथ पढ़ें, तीनों बुक्स को आप स्टोरी के रूप में पढ़ें कि सबसे पहले क्राइम हुआ, उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन क्या हो गई, उसके बाद कैसे कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग चलेगी, कैसे एविडेंस हैं जो कलेक्ट किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं जो इन तीनों बुक्स में आपको मिल जाती हैं। इसके साथ दोस्तों यदि आप और भी इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं और हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ लॉ से संबंधित सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। और यदि आपके सामने कोई प्रश्न है कोई भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया की पूरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई हैं, आप वहां जाके भी इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जुडिशरी एस्पिरेंट के नाम से, उस ग्रुप में भी आप जुड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।